देखो, यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है अगर तुम ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट पढ़ाई स्मार्ट बोर्ड पे नहीं होती है। स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है मैं आपको इस 5 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूँ। जो मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको बाकी लोग सिर्फ 1-2 प्रश्नों में कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको हज़ारों प्रश्नों में कर सकता हूँ। इस तुम डिसाइड करना तुमको क्या करना है। अगर अच्छी लगी तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ जाओ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी जर्नी को मैं आसान बना दूंगा, वादा है। और एक बात, जिस मेरी वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं और आपके सैकड़ों कमेंट पॉजिटिव में आते हैं, मेरी तारीफ होती है, लेकिन जब दूसरी वीडियो पे व्यूज कम आते हैं तो आपके जो कमेंट है वो बदल जाते हैं। मतलब इसका मतलब जो आपका कमेंट होता है वो मेरे व्यूज को देखकर आता है, ना कि मेरी वीडियो को देखकर आता है। तो अगर तुमको लग रहा है कि मैं तुमको मूर्ख बना रहा हूं तो मैं कहूंगा कि 5 मिनट और मूर्ख बन जाओ, क्योंकि वैसे भी तुम घंटों रील और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के वीडियो देखते ही हो, तो 5 मिनट यह भी वीडियो देख लो। कुछ प्रश्न कर मैं तुमको दिखाता हूं और तुम उसको भूल कर दिखाओ। ध्यान से देखना, जैसे तुम्हारे पेपर में प्रश्न आता है ठीक मैंने वैसे बनाया। मतलब यहाँ पर प्रश्न होंगे और 4 ऑप्शन होंगे, इसी में से एक आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर टिक करना होता है। तो कैसे सही आंसर तक पहुंचना है मैं आपको बताऊंगा, और इसको कैसे आप बना सकते हो भविष्य में इसको भी बताऊंगा। देखो प्रश्न क्या है, वायु पुराण का संबंध किस वंश से है। अब सिंपल सी बात है, इसमें जो सब्जेक्ट है, जो मेन प्रश्न है वो क्या है, वायु पुराण। और वायु पुराण में से एक शब्द निकालना है, क्या, वायु। और वायु कैसी होती है, आंध्र सातवाहन वंश नहीं, मौर्य नहीं, कैसी होती है वायु, आपको दिखती है, नहीं दिखती है, कैसी होती है, गुप्त होती है। तो गुप्त होती है इसका मतलब गुप्त वंश। ठीक है, ऐसे हमको आंसर तक पहुंचना होता है। और इस प्रकार जब आप पढ़ोगे, एक बार जब कोरिलेट में इस मेथड से पढ़ोगे तो आपको दोबारा याद करने की आवश्यकता छोड़िए, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। जैसे दूसरा प्रश्न देखो, मैं ऐसे हजारों प्रश्न बना देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल बनमाली है कहाँ स्थित है इस समय। ठीक है, कहाँ स्थित है, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, हरियाणा में। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, मेन सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बनमाली। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वन। वन में क्या होता है, हरियाली होती है, तो हरियाली से क्या बनेगा, हरियाणा बनेगा। तो बनमाली कहाँ पर है, हरियाणा में है। यह जो मैं प्रश्न लाया हूँ सभी एग्जाम में आए हुए हैं, इसमें से कुछ प्रश्न आपको पीसीएस में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। अब देखो यह पीसीएस का आया वो प्रश्न है, जब क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा जब कैच पकड़ा जाता है तो खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। ठीक है, यह न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है, पहला, तीसरा, दूसरा, इनमें से कोई नहीं। अब सिंपल सी बात है, तुम देखे होगे बार बार, अब खेले भी होगे तुम, कि जब बॉल आती है तो कितने हाथों से पकड़ते हो कैच, तुम बोलोगे 2 हाथों से। 2 हाथों से कैच पकड़ते हो, दूसरा नियम कहाँ गया दूसरा, ये ऑप्शन ऑप्शन जो है यहाँ पर, ये ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 हाथों से पकड़ते हैं। यह तरीका है याद करने का। ठीक है, यह एक तरीका है, और इसको आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हार्नबिल त्योहार किस राज्य से संबंधित है, हार्नबिल। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, हार्नबिल, और यहाँ से हम ले लेंगे बिल। बिल में क्या रहता है बताओ, बिल में क्या रहता है, बिहार, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। बिल में क्या रहता है, नाग। नाग से क्या बनेगा, नागालैंड। तो इस प्रकार आपको रिलेट करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। उसके बाद संयुक्त राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, खाद्य और कृषि संगठन। आप समझ रहे हो, खाद्य मतलब जो खाने योग्य, मतलब जो चीज आप खाते हो, तो खाते हो तो कहाँ लगता है, आपके रोम रोम में लगता है ना, खाते हो तो कहाँ लगता है, रोम रोम में लगता है। तो यहाँ पर रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा। समझे बात को, ऐसे पढ़ना है। उसके बाद देखो, सरकारीय समिति का संबंध किससे है, सरकारीय समिति हमारे राज्य देश में 2 ही तो राज्य हैं, एक केंद्र सरकार बनती है, एक राज्य सरकार बनती है। तो केंद्र राज्य संबंध क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सरकारीय समिति। सरकारीय एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ पर सरकारीय से क्या समझ में आता है, हमको समझ में आता है सरकार, और सरकार 2 ही जगह बनती है, एक केंद्र में एक राज्य में। तो केंद्र राज्य संबंध हम इसको कर लेंगे, इस प्रकार हम इसको करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखो, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्या है, आलू है, यहाँ पर आलू है। तो आलू किसके साथ बनाते हो, नागपुर, जोरहाट, कटक किसके साथ बनाते हो, शिमला मिर्च के साथ बनता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा। इस प्रकार रिलेट करके पढ़ना होता है। ठीक है, अगर तुम एक ही किताब जीवन भर पढ़ते रह गए, तुम्हारे पास इतना समय थोड़ी है। आप ऐसा जीएस या कोई भी सब्जेक्ट ऐसे तैयार करो जिसको आप एक बार पढ़े तो उसके बाद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। नीली क्रांति किससे संबंधित है, अब नीली क्रांति क्या होती है, किससे संबंधित बताओ, मत्स्य उत्पादन से। क्यों, नीली क्या होता है, मत्स्य मतलब पानी में रहने वाला जीव। अब पानी में रहने वाला पानी कैसा होता है, हनी सिंह ने क्या बोला था, ब्लू है पानी, पानी। तो पानी कैसा है, ब्लू है। तो ब्लू मतलब नीला, तो नीला का संबंध किससे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो, टकला मकान, टकला मकान मतलब मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में, अर्जेंटीना में, यूएसए में, भारत में। अब यहाँ से टकला लिखे। अब टकला में क्या दिखा, कला। अब कला इन, अगर हम पूछूं तुमसे कि चारों देश में कला किसके पास है, जो अजीब अजीब सामान कुछ भी बना देता है, तो आप कहोगे भैया चीन के पास है, क्योंकि यह बहुत ही कलाकार देश है। तो बिल्कुल सही बात है, टकला मकान कहाँ पे हो जाएगा, चीन में है। समझे बात को, इस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब ये देखो, आसमानवाद, आसमानवाद, इसका नाम है आसमानवाद। ठीक है, आसमानवाद को आसमानवाद पढ़े। अब आसमान कैसा होता है, आसमान होता है नीला, सिंपल सी बात है, नीला। तो कौन सी नदी हो जाएगी बताओ, नील नदी।
ऐसे पढ़ना होता है, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट पढ़ाई, जो मैं हजारों प्रश्नों में ऐसा कर सकता हूँ। जिसने भी देखा है उसने सिर्फ तारीफ ही की है। बाकी तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर जुड़ जाओ। और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वैकेंसी से रिलेटेड या फिर कोई भी गाइडेंस दी जाती है वो 100% ऑथेंटिक होती है। इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में इसको शेयर करो। थैंक यू।